कार्यक्रम आपने रखा है, केस दान का एक कार्यक्रम रखा है, ये कैसे आपके में, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है और कैंसर पीड़ितों के लिए भी एक ये है कि कैंसर पीड़ित जब हो जाती है महिलाएं तो उस पे बाल उनके गिर जाते हैं, केस गिर जाते हैं, तो फिर इसके लिए इतना बड़ा आपने ये किया कि फिर आपकी भी तो सुंदरता उस पर ख़त्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम संध्या राजभर है। मैं अपने ट्रस्ट की महासचिव हूँ। प्रेमा राधे मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो मानव सेवा के लिए काम करता है। और सबसे पहले मैं उन सभी मुद्दों पे चर्चा करना चाहूँगी, फिर मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूँगी। ये केस दान का मेरे मन में विचार आया बहुत पहले से ही। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को और ख़ासकर बेटियों को जब कैंसर से वो पीड़ित होते हैं, उनकी कीमोथेरेपी की जाती है तो उनके बाल झड़ जाते हैं और ऐसे वक्त में उन्हें बहुत ही हीन भावना होती है समाज में जाने में, समाज के अंदर अपने आप को समायोजित कर पाने में उस तरीके से जैसे कि वो पहले कभी रहे होते हैं। एक तो होता क्या है कि वो शारीरिक रूप से तो पीड़ित होते ही हैं, इसके अलावा मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से कई स्तर से वो गुजर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण रखनी चाहिए और अपने बालों को डोनेट करना चाहिए। बालों को दान करने के कई तरीके हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूँगी आप लोगों से। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें उनके मोरल सपोर्ट के लिए आगे आना चाहिए। मैं अपने बालों को दान कर रही हूँ, मैं पूरी तरीके से मुंडन करवाऊँगी उनके मोरल सपोर्ट के लिए, उनके मानसिक संतुष्टि के लिए कि हम भी आपके साथ में खड़े हैं और इससे उन्हें अच्छा लगेगा। उनकी शारीरिक तकलीफ को तो हम नहीं कम कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कार्य करके हम उनके मनोबल को जरूर बढ़ा सकते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी बहन बेटियाँ जो अपने बालों को कटाती हैं, अगर 1-2 साल रुक करके अपने बालों को अच्छे से देखभाल करें और ये प्रण लें कि हमें अपने बालों को दान देना है कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा। तो इस दान करने का ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब आपके मन में ये ख्याल कैसे आया? जी, मैंने पहली बार देखा था सोनाली बेंद्रे जी को, जो कि एक एक्ट्रेस हैं। अमूमन होता है क्या है कि हम उनको बहुत सुंदर रूप में देखते हैं, मैंने भी ऐसे ही देखा था उनको। और उनका एक न्यूज़पेपर में फ़ोटो देखा था मैंने, वो पूरी तरीके से उनका मुंडन हो रखा था। तो जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ही ऑड फील हुआ, बहुत ही बुरा लगा और मैंने उसको पूरा पढ़ा, उस न्यूज़ को पूरा पढ़ा और मुझे समझ में आया कि कितना पीड़ादायक होता है जब कैंसर से पीड़ित होते हैं, किस किस स्तर से गुजर रहे होते हैं। तो इतनी जानकारी तो नहीं थी उस टाइम, लेकिन मैं सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इसके माध्यम से मुझे बहुत सारी जानकारी मिली। मेरी इच्छा जो थी अब वो पूरी हो रही है, मैं भी जो है केस दान कर रही हूँ। आपने कहा कि केस दान करने के लिए मुंडन का एक वो बनाया जाएगा, मतलब आप कौन सा डेट रखी हुई है जिस दिन ये मुंडन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाएगा? 14/11/2021 दिन रविवार को मैं अपना मुंडन कराऊंगी और यहीं पर होगा, इसी जगह पे होगा। प्रेमा राधे मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से केस दान के अलावा भी क्या आगे कोई मानव समाज के लिए कार्य करती है, तो आगे कोई ऑर्गेनाइज किया जाएगा प्रोग्राम? हाँ बिल्कुल। प्रेमा राधे मेमोरियल लगभग 13-14 साल से लगातार काम कर रही है और ब्लड डोनेशन में भी अपना बढ़ चढ़ के भाग लेती है, उसमें मानव के लिए काम करती है। हम लोग इसके अलावा जो प्राकृतिक संरक्षण है उस पर भी काम करते हैं, महिलाओं बहन बेटियों को जागरूक करते हैं हर स्तर पे, उनको मजबूत बनाने के लिए नशा मुक्ति उन्मूलन पे काम करते हैं, कैरियर काउंसलिंग का काम करते हैं। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे आयोजन हैं जो हम लोग लगातार करते रहते हैं। केस दान के को लेकर आगे और क्या चीज़ें योजनाएं बनाई जाएंगी लोगों को जागरूक करने के लिए? लोगों को जागरूक करने के लिए इसको ज़रूरत है कि अभी बड़े स्तर पे कैंप कराए जाएं और ख़ासकर ब्यूटी पार्लर में, विद्यालयों में, कॉलेज में, स्कूलों में मैं बात कर रही हूँ, चर्चा चल रही है और
सबसे पहले तो जिले स्तर पे, उसके बाद राज्य स्तर पे हम इसको व्यापक रूप में इसका प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, कैंप लगाएंगे ताकि लोगों को लोग इसके लिए जागरूक हों। और मुझे लगता है कि लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बहुत आप देखेंगे पुरुष लोग भी अपने बालों को लंबा करते हैं, स्पेशली इसीलिए कि हम कैंसर पीड़ित जो महिलाएं बेटियां होती हैं उनको हम अपने बालों को दे सकें। महिलाओं की सुंदरता ही उनके बाल केश होते हैं, तो फिर आप अपने आप को कैसे फील करेंगे? जैसे आपने कहा एक चीज़ कि समाज में जब बाल महिलाएं के केश ये बीमारी की हालत में खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो फिर आप कैसे निकलेंगे समाज में? आपका क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये चीज़ें सबको सुननी चाहिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैंने कहा कि जब कैंसर पीड़ित महिलाएं होती हैं, जब उनका कीमोथेरेपी होता है, बाल झड़ जाते हैं, तो एक तो वो शारीरिक रूप से बहुत कष्ट झेलती हैं, उसके अलावा मानसिक रूप से भी कष्ट झेलती हैं। हालांकि ईश्वर की दया से मैं अभी स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि सुंदरता का पैमाना हमारे समाज में अलग अलग तरीके से रखा गया है, और बालों को लेकर लोगों ने हमेशा बोला है कि महिलाओं की जो सुंदरता है बाल ही हैं। तो मुझे लगता है कि लोग मुझे उस रूप में भी स्वीकार करेंगे, पसंद करेंगे। जैसे कि मैं अभी बालों में हूँ, बिना बाल के भी लोग मुझे पसंद करेंगे, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बाल हैं कि नहीं हैं। 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल 2 साल में हमारे बहुत अच्छे बाल आ जाएंगे, लेकिन हम किसी के लिए कुछ अच्छा तो कर पा रहे हैं, इस बात की संतुष्टि है मुझे।